हेलो बच्चों, कैसे हो आप। 10 इयर्स PYQ सीरीज का अपना अगला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज इस चैप्टर के हम प्रीवियस 10 इयर्स के PYQ सॉल्व करेंगे एंड अलोंग विद दैट हम डिस्कस करेंगे FATs, मतलब NT के हमारे फेवरेट टॉपिक्स जो नीट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उनको हम एक बार डिस्कस कर लेंगे या मैं कहूँ ब्रीफली रिवाइज कर लेंगे। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें आता है सबसे पहले, अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले है पॉलिनेशन। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन में मैं बात करूं तो पॉलिनेशन में आप पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑटोगैमी, जाइटेनोगैमी और जीनोगैमी जो कि हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है। अब बच्चे इसी 3 टर्म से हमारे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही आपका नीट का एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है। अगर मैं पॉलिनेशन में बात करूं, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं पॉलिनेशन के, वो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब मैं बात कर रही हूँ विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन। हमारे डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन की डिफरेंट टाइप की एडेप्टेशंस होती हैं, तो उस पे हमारा बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या फीचर्स हैं या वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या फीचर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो ये दोनों टॉपिक तो हमें ध्यान से करने ही हैं। और अगला इंपॉर्टेंट है दैट इज हमारा मेल गैमीटोफाइट। जल्दी से बताओ, मेल गैमीटोफाइट किसकी मैं बात कर रही हूँ। मेल गैमीटोफाइट इज पॉलन ग्रेन। किसकी बात कर रही हूँ? पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे, या हमारा 3 सेल स्ट्रक्चर है, 2 सेल स्ट्रक्चर है, या पॉलन ग्रेन की वॉल, मतलब पॉलन ग्रेन से भी बहुत क्वेश्चन आता है। और इसके साथ साथ हमारा जो फीमेल गैमीटोफाइट है, फीमेल गैमीटोफाइट, बताओ फीमेल गैमीटोफाइट किसको कहते हैं हम? एम्ब्रियोसैक। हमारा एम्ब्रियोसैक क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और जो हमारा ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। हम पढ़ते हैं एग एपरेटस, हम पढ़ते हैं सिनर्जिट, या हम पढ़ते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इस पे भी हम ज्यादा फोकस करेंगे। और इसके बाद अगर मैं बताऊं तो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, अब डबल फर्टिलाइजेशन बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा फंस जाता है। तो आज की क्लास में ना सिर्फ हम 10 इयर्स PYQ करेंगे, उन PYQ के साथ साथ हम ये जो हमारे टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलो अपना क्लास शुरू करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अपना पहला क्वेश्चन देखो पहला ही क्वेश्चन हमारा कहां से आ गया है? पॉलिनेशन से आ चुका है हमारा पहला क्वेश्चन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नीट 2024 का ही हमारा क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है बच्चों, आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फ्लावर ऑफ वेलिसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस वेक्टर। अब एक बात बताओ, आपको पता है वेलिसिनेरिया पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? दैट इज पॉलिनेटेड बाय वाटर। अब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो क्या इसे नेक्टर प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, नेक्टर तो हमारा फ्लोरल रिवॉर्ड रहता है। किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए। तो ये तो हमारा गलत हो गया, वेलिसिनेरिया में नेक्टर प्रोडक्शन नहीं होता। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? हमारी गलत हो गई।
अगली स्टेटमेंट पे चलो, द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि इवन दो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ कौन सा, हमारा इकॉर्निया। अब वाटर हाइसिंथ वाटर लिली है एक्वेटिक प्लांट, लेकिन यहाँ पे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता, किसके थ्रू होता है यहाँ पे, विंड या इंसेक्ट के थ्रू होता है। अब ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही। अगला देखो, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। अब देखो हमारा पॉलन ग्रेन है, वाटर में उसको वेटिंग से प्रोटेक्शन मिलती है, किसके थ्रू, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिससे वो गीला होने से बच जाता है। क्लियर है, तो सी भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon like। अगर मैं बात करती हूँ सी ग्रासेस में, हमारे कैसी पॉलिनेशन है, हाइड्रोफिली, हमारे वाटर सबमर्ज्ड कंडीशन में पॉलिनेशन हो रहा है, जहां पे पॉलन ग्रेन लॉन्ग रहता है, रिबन लाइक रहता है। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। अगला देखो, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। पैसिवली इनसाइड वाटर, कौन सी पॉलिनेशन की बात हो रही है, हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली जो कि देखी जाती है ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा में, जहां पे पॉलन ग्रेन को कैरी किया जाता है पैसिवली बाय वाटर। तो हमारी ई स्टेटमेंट भी सही है। हमारी कौन कौन सी सही स्टेटमेंट हो गई, बी सी डी ई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर है। अगला देखो, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन फिगर। अब हमारे गिवन फिगर देखिए, किसका है ये, दैट इज कॉर्न कॉब। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्न कोब, मतलब हमारी बात करें मेज प्लांट में। अब मेज प्लांट में कौन से टाइप का पॉलिनेशन होता है, जल्दी से बता दो, दैट इज विंड पॉलिनेशन। कौन सा होता है, विंड पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन के फीचर्स जल्दी से बता दो कि हमारे स्टेमेंस कैसे रहते हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस रहते हैं, एक्सपोज्ड स्टेमेन, ताकि हमारे हवा से पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाए। हमारी स्टिग्मा कैसी रहती है, फेदरी स्टिग्मा रहती है। फेदरी स्टिग्मा क्यों, ताकि जो हमारे पॉलन ग्रेन है उनको ट्रैप किया जा सके। हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हमारे लार्ज नंबर में प्रोडक्शन रहता है, क्योंकि अब सिंस ए बायोटिक पॉलिनेशन है कि स्पेसिफिक नहीं होता, इस केस में हमारे काफी सारे पॉलन ग्रेन का लॉस हो जाता है। तो प्लांट को रिक्वायरमेंट रहती है कि एक बड़ा नंबर बनाए पॉलन ग्रेन का, क्योंकि हो सकता है कि काफी पॉलन ग्रेन गिर जाए और स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे। तो ये विंड पॉलिनेशन के कुछ हमारे फीचर्स के फीचर्स थे। अब यहाँ पे बता दो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉर्न कॉब है, मेज प्लांट है, और मेज प्लांट क्या है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट है। तो वाटर पॉलिनेटेड गलत हो गया। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस हम किसको कहते हैं, क्लोज्ड फ्लावर्स को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस। अब लेकिन सिंस हमारे स्टेमेंस और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, देखिए ये हमारे स्टेसेल, स्टेमेंस और स्टिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक्सपोज्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन होने के भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं हमारे मेज प्लांट में। तो ये तीनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। सही स्टेटमेंट क्या है, विंड पॉलिनेटेड इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। ये हमारे जो स्टेमेंस हैं ये वेल एक्सपोज्ड हैं और यहाँ से हवा से पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। ऐसे फ्लावर बताइए जहां जिनका कैसा रहता है, लार्ज साइज रहते हैं, कलरफुल है और फ्रेग्रेंट है। अब ऐसे कौन से टाइप के पॉलिनेशन में रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज एंटोमोफिली, एंटोमोफिली।
फिली मतलब हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखो फ्लावर को अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट को कि वो इंसेक्ट आके विजिट करे और पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है। इसके लिए वो क्या कर रहा है, लार्ज या शोई फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है ताकि इंसेक्ट को क्लियरली विजिबल हो, कलरफुल है जिससे वो अट्रैक्ट हो, फ्रेग्रेंस, काफी सारे इंसेक्ट्स हैं जो फॉल ऑर्डर या एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होते हैं, तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट है हमारे प्लांट की, ऐसे फ्लावर प्रोड्यूस कर। और दूसरा आप देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर। नेक्टर क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड। अब इंसेक्ट आता क्यों है फ्लावर के पास, कि वो नेक्टर को कंज्यूम कर सके। तो ये तीनों, ये चारों की चारों रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे रहती हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, A typical angiosperm embryo sac at maturities। देखा एम्ब्रियो सैक पे क्वेश्चन आ गया, पॉलिनेशन फिर आ गया एम्ब्रियो सैक। अब बताओ एम्ब्रियो सैक है क्या, हमारा फीमेल गैमीटोफाइट। क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट। जल्दी से इसका डायग्राम बना लेते हैं एम्ब्रियो सैक। देखिए एक रफ डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा चैलेजल एंड है और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। अगर मैं बात करूं चैलेजल एंड पे, चैलेजल एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या है हमारी, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती, एंटीपोडल सेल्स 3 इन नंबर। क्लियर है, हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट रहता है एग एपरेटस, जहां पे भी 3 सेल्स प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो 2 सेल्स हैं इनको कहते हैं बच्चा सिनर्जिड, सिनर्जिड्स कितने नंबर 2। और ये जो सेल है ये है हमारी एग सेल, और ये तीनों मिलके एग एपरेटस बना रहे, ठीक है। तो हमारे माइक्रोपाइलर पे भी कितनी सेल्स हो गई, टोटल 3 सेल हो गई। हमारे बीच में हमारे लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट रहता है, दिस इज सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अगर यहाँ पे मैं बात करूं एक सेल है लेकिन यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई मतलब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन सेंट्रल सेल क्या है, एक है। अब ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। अब ये देखो कितने सेल्स प्रेजेंट है, 1 2 रुको 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल हो गए, ठीक है 7 सेल। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो सिंपल था, लेकिन एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस है 7 और 8, तो कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड फीमेल गैमीटोफाइट। ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, the term used for transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma of different plant which during pollination brings genetically different type of pollen grains to the stigma। अब यहाँ पे दे रखा है कि हमारे 2 प्लांट्स हैं, ठीक है, ये हमारे 2 प्लांट हैं, यहाँ पे एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर रहा है और इस टाइप के पॉलिनेशन को कहा जाता है जीनोगैमी। क्या कहा जाता है, जीनोगैमी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑटोगैमी और जाइटेनोगैमी भी एक बार पढ़ लेते। ऑटोगैमी, इसको ठीक है, और जाइटेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या रहता है कि हमारा एक फ्लावर है, उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट कर जाता है, उसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। क्लियर है, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाता है, हमारा क्या है, ऑटोगैमी है, जो कि पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन,
ठीक है। अब जाइटेनोगैमी थोड़ा डिफरेंट है। जाइटेनोगैमी में क्या रहता है, एक प्लांट इन्वॉल्व, ओनली सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व, लेकिन 2 फ्लावर्स आर इन्वॉल्व। सिंगल प्लांट बट 2 फ्लावर्स। होगा क्या, इसका पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके ट्रांसफर होना, इसको क्या कहा जाता है, जाइटेनोगैमी। इसको कहते हैं नेबर पॉलिनेशन। ठीक है, एक ही प्लांट है, उसके फ्लावर, 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, जाइटेनोगैमी है। लेकिन यहाँ पे देखना क्या है, जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि दोनों फ्लावर का जीनोटाइप तो सेम है, लेकिन इकोलॉजिकली क्या है, इकोलॉजिकली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है, या क्या आपको ये तीनों की तीनों चीजें क्लियर है? अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। हमसे पूछा गया है कि हमारे प्लांट पार्ट 2 जनरेशन, ठीक है, किस तरीके से, ये देखो यहां पे देखो, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। एंथर क्या है, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है, स्पोरोफिटिक। लेकिन पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीटोफाइट, तो ये गैमीटोफिटिक जनरेशन, गैमीटोफिटिक। प्लांट किंगडम पढ़ा है आपने, स्पोरोफिटिक हमारी 2n जनरेशन होती है और गैमीटोफिटिक हमारी हैप्लॉइड रहती है। तो ये तो हो गया कि 2 जनरेशन प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए तो हमारा हो गया सही, मतलब 1 तो हमारा सही हो गया। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स भी हमारी गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है, पॉलन ग्रेन भी गैमेटोफिटिक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, 2 जनरेशन, एक गैमेटोफिटिक एक स्पोरोफिटिक चाहिए हमें। सीड इनसाइड द फ्रूट। अब बताओ सीड किससे बना, हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद बना। सीड भी क्या है हमारा, स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है मतलब 2n है, और फ्रूट भी क्या है हमारा 2n स्ट्रक्चर है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फोर्थ देखो, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक बच्चे क्या है हमारा, फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट मतलब हैप्लॉइड है, और ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम, हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है। स्पोरोफिटिक मतलब 2n स्ट्रक्चर। अब हमारा 2 जनरेशन है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, तो हमारा ऑप्शन 4 भी होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, 2 जनरेशन बच्चे, हम किसकी बात करें, प्लांट जनरेशन, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। देखो पहले ये डिस्कस हो चुका है, वाटर हाइसेंथ इकॉर्निया और वाटर लिली हमारा प्लांट है दोनों एक्वेटिक प्लांट, लेकिन पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, ईदर विंड के थ्रू या फिर हमारे इंसेक्ट के थ्रू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वी हैव which is the most common type of embryo sac in angiosperm। कौन सा हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल है, होता क्या है, हमारी मेगास्पोर मदर सेल है जो कि 2n स्ट्रक्चर। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में होती है मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस। अब मियोसिस होती है, बनती है 4 मेगास्पोर। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनती हैं, लेकिन 4 मेगास्पोर में से 3 हमारी डीजनरेट कर जाते हैं। अब ये सिंगल इन्वॉल्व है हमारा एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, इसको कहा जाता है मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, मोनोस्पोरिक। क्लियर है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है एम्ब्रियोसैक, हमारे एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमनली रहता है हमारा मोनोस्पोरिक। तो यहां से ये तो पता चल गया बी या सी में से कोई ऑप्शन सही होगा हमारा। लेकिन अब आगे देखो, अब एक सेल उसमें एक न्यूक्लियस है, यहां पे देख लेते हैं इस तरीके से, ये हमारी क्या आ गई, मेगास्पोर। ये क्या है, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर में एक माइटोटिक राउंड होगा, बनेंगे 2 न्यूक्लियस।
दूसरी माइटोटिक राउंड होगा, बनेंगे 4 न्यूक्लियस, और तीसरी माइटोटिक डिवीजन में कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस। और 8 न्यूक्लियस बनने के बाद हमारी, देखिए 8 न्यूक्लियस इस स्टेज के बाद हमारे क्या है, सेल वॉल बनना शुरू की। अभी तक ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रहती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोनोस्पोरिक तक तो हम पहुंच गए थे। कितनी सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड रही हमारे एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए, जिसमें हमारे कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे। कितनी रिक्वायरमेंट रही, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, What type of pollination takes place in Vallisneria? अब वेलिस्नेरिया हमारा एक्वेटिक प्लांट है, और वेलिस्नेरिया में हमारी हाइड्रोफिली पॉलिनेशन होती है, मतलब वाटर पॉलिनेशन होता है। अब वाटर पॉलिनेशन में भी स्पेसिफिकली क्या, एपीहाइड्रोफिली एपीहाइड्रोफिली मतलब है पॉलिनेशन क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ वाटर, एट सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ये हमारा समझो ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लांट है, यहाँ पे हमारा प्लांट। अब होता क्या है कि हमारा लॉन्ग पेडिसल एग्जिस्ट करता है फीमेल फ्लावर का, लॉन्ग कॉइल्ड पेडिसल। तो इस तरीके से हमारा फ्लावर क्या है, हमारे वाटर सरफेस तक पहुंच जाता है। क्लियर है, ये कौन सा है, फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्या है, मेल फ्लावर टूट के वाटर सरफेस तक पहुंच चुका है, ये हमारा है मेल फ्लावर। अब ये हमारे सरफेस के ऊपर क्या रहता है, हमारा पॉलिनेशन होता है। दिस इज एपीहाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा सही है, पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन, गलत हो गया, सबमर्ज्ड नहीं है, सरफेस के ऊपर है। फ्लावर इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर, सही बात है। पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू नहीं, वाटर के थ्रू, पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू ही जाएगा फीमेल फ्लावर तक, ये भी गलत हो गया। फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस, पॉलन कैरिड बाय विंड, नहीं, विंड के थ्रू नहीं, इसके थ्रू वाटर, हाइड्रोफिली है। मेल flowers are carried by water currents to female flower at the surface of water, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जाइटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि ऑटोगैमी और जाइटेनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो सके। यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है मोनोशियस और डायोशियस। देखो पहले समझो, अगर मैं बात करती हूं मोनोशियस कंडीशन की, ठीक है, मोनोशियस कंडीशन की बात करते हैं। अब मोनोशियस कंडीशन में क्या रहता है कि ये हमारा प्लांट है। अब दो टाइप की कंडीशन, मोनोशियस मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट पे होना, सेम प्लांट थैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना। दो कंडीशन हो सकते, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, या हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट, बाइसेक्सुअल मतलब क्या, मोनोशियस में या तो हमारे ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसी फ्लावर में हमारा फीमेल भी प्रेजेंट है और मेल भी प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही फ्लावर के पास पिस्टिल भी प्रेजेंट है और हमारा स्टेमन भी प्रेजेंट है, हमारी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएंगे। लेकिन मोनोशियस में दूसरी कंडीशन भी हो सकती है जो कि होती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब हमारे मेल फ्लावर और हमारे फीमेल फ्लावर एक ही थैलस पे प्रेजेंट है। मेल फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ स्टेमन, और फीमेल फ्लावर के पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ पिस्टिल। तो ये हमारा कौन सा फ्लावर हो गया, स्टेमिनेट फ्लावर, ये हमारा पिस्टिलेट फ्लावर, लेकिन दोनों के दोनों एक ही थैलस पे प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, मोनोशियस कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, दूसरी कंडीशन है हमारे पास, रुको, डाइओशियस कंडीशन।
कौन सी कंडीशन है, डायोशियस कंडीशन है। उसमें हमारे ये दो प्लांट थैलेस है, ठीक है, एक हमारा पूरा का पूरा मेल प्लांट है, ठीक है, और दूसरा पूरा का पूरा क्या है, फीमेल प्लांट है। समझ आ रहा है, मेल प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर होंगे और फीमेल प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे। मोनोशियस और डायोशियस क्या आपको क्लियर है? मोनोशियस में एक ही प्लांट थैलेस पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। कंडीशन दो हो सकती है, या तो एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट हो, या अलग अलग फ्लावर में हमारा मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, अलग दूसरे में फीमेल सेक्स ऑर्गन। लेकिन डायोशियस कंडीशन का मतलब है डिफरेंट प्लांट पे, एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होना, मतलब मेल प्लांट थैलेस, दूसरा है फीमेल प्लांट थैलेस, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होना, ये कंडीशन डायोशियस। मतलब मोनोशियस और डायोशियस किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है, प्लांट थैलेस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे हमें से पूछा गया है ऐसी कौन सी कंडीशन है कि ऑटोगैमी और जाइटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सके। अगर मैं बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करती हूँ, अब बाइसेक्सुअल प्लांट में सिंस एक फ्लावर के पास मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो हो सकता है इसी का पोलन ग्रेन इसी सिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, तो यहाँ पे तो ऑटोगैमी हो जाएगी ना। क्लियर है? तो हमारी प्रिवेंट नहीं हो रही, तो इसको तो हटा दो। दूसरी आती है हमारी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंडीशन, लेकिन मोनोशियस, जैसे कि कैस्टर में देखा जाता है, कैस्टर में देखा जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे एक प्लांट थैलेस है, एक स्टैमिनेट फ्लावर है, दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर है। ऐसा हो ही नहीं सकता इस फ्लावर का पोलन ग्रेन यहीं पे जर्मिनेट करे, क्योंकि स्टिग्मा ही नहीं है इसके पास और इसके पास पोलन ग्रेन नहीं है, तो ऑटोगैमी क्या हो गई, प्रिवेंट हो गई। यहाँ पे ऑटोगैमी इज, यहाँ पे लिख देते हैं ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड, ऑटोगैमी को हमने प्रिवेंट कर दिया। क्लियर है? दूसरी बात है जाइटेनोगैमी, लेकिन जाइटेनोगैमी तो हो सकती है ना, हो सकता है इसका पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाए या जर्मिनेट कर जाए, उसको क्या कहेंगे, जाइटेनोगैमी। मतलब मोनोशियस कंडीशन जाइटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर, कौन सी कंडीशन प्रिवेंट कर रही है, हमारी डायोशियस कंडीशन, क्योंकि डायोशियस कंडीशन में एक ही प्लांट थैलेस इन्वॉल्व होना चाहिए था। अब सिंस हमारी डायोशियस कंडीशन में इस प्लांट थैलेस के पास सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर है, स्टिग्मा ही नहीं है, तो इस प्लांट थैलेस पे जाके वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता ना, इस फ्लावर पे यहाँ पे पोलन ग्रेन ही प्रोड्यूस नहीं हुआ। मतलब डायोशियस कंडीशन में बोथ हमारी ऑटोगैमी और हमारी जाइटेनोगैमी, ऑटोगैमी और जाइटेनोगैमी दोनों ही क्या रहती हैं, प्रिवेंट की जा सकती है, दोनों ही क्या है, प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जाइटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड। डायोशियस, दैट इज डायोशियस में हम ऑटोगैमी जाइटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा आ जाता है पपाया, तो डायोशियस का एग्जाम्पल जल्दी से लिख लो। डायोशियस में रहते हैं हमारे पपाया और डेट पाम। क्लियर है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मेज और कैस्टर मोनोशियस है, सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे, वीट में तो बच्चे हमारे सेम। क्लियर है? तो यहाँ पे तो बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of। अब देखो हम pollen grain की बात करें तो pollen grain को अगर हमें स्टोर करना है, अब उसका एक तरीका है क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्रायो प्रिजर्वेशन में हम pollen grain को स्टोर करते हैं एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। अगर मैं बात करूं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, ठीक है,
ये पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके बाहर वाली वॉल को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्साइन। एक्साइन। और अंदर वाली वॉल को क्या कहा जाता है, एक मिनट, अंदर वाली वॉल क्या है, इंटाइन। अब हमारी जो एक्साइन वॉल लेयर है उसके पास रेजिस्टेंट, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल प्रेजेंट है, स्पोरोपोलिनिन। हमारा स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, हाई बेसिसिटी, इससे क्या है, रेजिस्टेंट रहता है, ये इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। अब सिंस इसका डिग्रेडेशन इतना मुश्किल है और हमारी कवरिंग में स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन सालों सालों तक प्रिजर्व रह पाता है। अब प्रिजर्व रहने का रीजन क्या है, दैट इज स्पोरोपोलिनिन। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्साइन। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, मैंने आपको बताया था, देखो मेगास्पोरोजेनेसिस से 2n, मेगास्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन हुई, मियोसिस हुई, क्या बना, मेगास्पोर। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनी थी, एक फंक्शनल। इस मेगास्पोर में होंगी 3 माइटोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन, क्या बनेगा हमारा, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक को क्या कहा जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे ऑप्शन बी सही। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अट्रैक्टेंस एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अब अगर मैं बात करूं, हमारी 2 टाइप की पॉलिनेशन होती है, एक एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन मतलब एबायोटिक फैक्टर्स पॉलिनेट कर रहे हैं, जैसे वाटर, जैसे विंड। दूसरी होती है बायोटिक पॉलिनेशन। कौन सी होती है, बायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में कोई भी फ्लोरल रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं, लेकिन बायोटिक पॉलिनेशन में फ्लोरल रिवॉर्ड्स की जरूरत है, ताकि हमारे जो एनिमल्स है या इंसेक्ट है फ्लावर को विजिट करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में क्या आ जाता है हमारा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट को तो रिवॉर्ड चाहिए, इंसेक्ट को तो नेक्टर चाहिए, तो ऐसी रिक्वायरमेंट कहाँ पे रहती है हमारी, एंटोमोफिली में रहती है। ऑप्शन ए सही है। अगला देखो, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by। ऐसे हमारे फीचर्स कौन से फ्लावर्स में देखे जाते हैं, दैट इज विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। अभी मैंने आपको बताया था डायोसियस प्लांट मतलब डिफरेंट, एक हमारा मेल थैलिस है, एक हमारा क्या है, फीमेल थैलिस है। अब सिंस मेल थैलिस और फीमेल थैलिस डिफरेंट हो गई, तो हमारे एक ही प्लांट पे पॉलिनेशन नहीं हो सकता। डायोसियस कंडीशन में ऑटोगैमी भी प्रिवेंट होगी और जाइटेनोगैमी भी प्रिवेंट होगी। क्या रहता है हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ जीनोगैमी होगी। ए ऑप्शन सही है। एग्जाम्पल क्या बताया था, पपाया और डेट पा। अगला चलिए, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज फिलिफॉर्म एपरेटस। देखो एम्ब्रियोसैक से फिर से क्वेश्चन आ गया। अब एम्ब्रियोसैक में आपको पता है कि हमारे एम्ब्रियोसैक में 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल और एक सेंट्रल सेल। ऑलरेडी हम डायग्राम बना चुके हैं। अब फिलिफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड्स। क्लियर है। तो एग में ये नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल। न्यूमरस नहीं होती, कितनी एंटीपोडल सेल होती है, 3, ये भी गलत हो गया। रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल। अब बताओ, मेगास्पोर मदर सेल में ही, बिल्कुल मेगास्पोर मदर सेल में हमारी रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस होती है, जिससे बनता है मेगास्पोर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, सही हो गई। ऑप्शन सी ही हमारा सही हो गया। फोर्थ देखो, अ स्मॉल सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल कैसी होती है, लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी सही।
अगला देखिए, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, पहले भी आ चुके हैं। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में किसके थ्रू होता है पॉलिनेशन? बाय इंसेक्ट और विंड। बी ऑप्शन सही। अगला देखो, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, हमारा ओव्यूल क्या है? देखो हमें पता है एम्ब्रियो सैक क्या है, एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमीटोफाइट। क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। और ओव्यूल क्या है हमारा? मेगास्पोरेंजियम। क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ही तो वो स्ट्रक्चर है जहां पे क्या बनता है? मेगास्पोर फॉर्मेशन। मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और मेगास्पोर से हमारा फीमेल गैमीटोफाइट। तो ओव्यूल क्या हो गया? मेगास्पोरेंजियम। ए ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, मतलब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। क्लियर है? यहाँ पे देखो, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, बिल्कुल सही है, स्पोरोपोलन से बनी होती है, ये तो सही हो गया। टेपिटम हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, नहीं बच्चे, एंथर की डिहाइसेंस में कौन हेल्प करती है? दैट इज एंडोथीशियम। हमारी जो सेकेंड वॉल लेयर होती है एंथर की, वो हेल्प करती है डिहाइसेंस में। टैपेटम किस में हेल्प करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू द पॉलन ग्रेन्स। तो ऑप्शन नॉट ट्रू पूछा था, ऑप्शन सी ही सही हो गया। लेकिन और देखो, pollen grains, stored pollens in liquid nitrogen can be used in crop breeding programs, बिल्कुल। pollen grains of many species cause allergy, जैसे पार्थिनियम स्पीशीज है, ऐसे वो स्पीशीज जिसके pollen grains एलर्जीज कॉज करते हैं, एजमा कॉज करते हैं। तो ए भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन हमसे कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। यहाँ पे ऑप्शंस में चलो, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of pistil। अब देखो यहाँ पे ये कौन सी फिनोमिना की बात हो रही है? pollen pistil इंटरैक्शन। अब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में हमारा केमिकल का रोल्स आता है, जिससे वो क्या कर पाते हैं? आइडेंटिफाई कर पाता है हमारा स्टिग्मा राइट पॉलन को, और गाइड कर पाता है पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ को। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्लियर है? ये तो सही है, हमारी स्टेटमेंट क्या है? सही है, पर हमसे इनकरेक्ट पूछा था। Some reptiles have also been reported as pollinators। अब बायोटिक पॉलिनेशन में इंसेक्ट के साथ रेप्टाइल्स भी हैं जो पॉलिनेटर का काम कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। Pollen grains of many species can germinate on the stigma of flower, but only one pollen tube of same species grows into the stem। ये हमारी क्या हो गई? गलत हो। अब हमने क्या कहा था? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में स्टिग्मा पे कौन सा जर्मिनेट करता है? राइट टाइप का पॉलन जर्मिनेट करता है, मतलब उसी स्पीशीज का पॉलन जर्मिनेट करेगा। मैनी स्पीशीज लिखा है, ये तो गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन सी हमारा सही। क्लियर है? डी की तरफ चलो, insect that consume pollen and nectar without bringing pollination are pollen और nectar robbers। अब देखो हमने फ्लोरल रिवॉर्ड क्यों दिया? ताकि इंसेक्ट आए और पॉलिनेशन करे, लेकिन अगर वो पॉलिनेशन किए बिना नेक्टर को कंज्यूम कर गया तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारा पॉलन रोबर या नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन सी हमारा सही। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू। अब अगर मैं स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात करूं, ये हमारा स्टॉक रहता है और बाइलॉब स्ट्रक्चर रहता है हमारे डिस्टल एंड पे। तो ये क्या है? हमारा एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। अब फिलामेंट ये जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड, ये प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच हो सकता है? या तो थैलेमस से अटैच्ड है या फिर पेटल से। अब पेटल से अगर हमारे स्टेमन का पार्ट अटैच है, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में जाओ, किसकी बात हो रही है? एपीपेटलस कंडीशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? या तो थैलेमस या पेटल।
ऑप्शन बी सही है। अगला देखो, फिलिफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलिफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होते हैं, और क्या काम करते हैं, हेल्प्स या मैं कहूँ गाइड्स पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है उसको कहाँ पे एंटर करना है, उसको कौन गाइड कर रहा है, हमारा फिलिफॉर्म एपरेटस। ये बोरोन रिच सब्सटेंस ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब ये बनते कैसे प्रोसेस, तो आपको पता ही है माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो, मियोसिस, और यहाँ पे बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। मेगास्पोर कैसे बनता है, जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो तो क्या बनता है, हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मेगास्पोर। अब इन दोनों में ही कौन सी डिवीजन हो रही है, दैट इज मियोसिस। ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। अब मेल गैमेटोफाइट की बात करें, मेल गैमेटोफाइट कौन सा है, हमारा पॉलन ग्रेन है। अब मेल गैमेटोफाइट में स्ट्रक्चर बताओ, अगर मैं पॉलन ग्रेन के 3 सेल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो वहां पे कौन से होंगे, 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमेट्स या जिनको क्या कहा जाता है, स्पर्म्स, और हमारी एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती, वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या है, या तो पॉलन ग्रेन या नेक्टर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैम। देखो जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कौन सी होती है, हमारी जाइटेनोगैमी। अब जाइटेनोगैमी को पॉलिनेटर रिक्वायर्ड है, इसलिए क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। इकोलॉजिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ये किसका फीचर है, हमारे जाइटेनोगैमी का फीचर है। ऑप्शन सी सही। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। अब यहां पे देखिए, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। अब अगर उनको फ्लाइज या बैट्स को अट्रैक्ट करना है तो वो डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस या मैं कहूँ फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना है। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉल, नहीं, हनी बीज, जो बीज हैं वो हनी बनाते हैं बाय डाइजेस्टिंग नेक्टर। यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉलन दे रखा है, तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी ही हमारा सही है। क्लियर है। Pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets. Pollen grain क्या है, rich in nutrients है, तो एथलीट्स यूज करते हैं इनको टैबलेट्स की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में। पॉलन ग्रेन, कुछ प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन है वो एलर्जी कॉज करते हैं, एजमा कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एप्लीकेशंस कॉज करते हैं। तो डी भी सही है। हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी थी, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हीलम इज अ स्कार ऑन। अब हाइलम या जो हीलम है हमारे सीड में प्रेजेंट है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सीड में, जहाँ विच रिप्रेजेंट्स वेयर इट इज अटैच्ड टू द फ्रूट बाय फ्यूनिकल। हमारे फ्यूनिकल की जहाँ पे प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है, हाइलम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। मतलब समझो, अगर ये हमारा सीड है तो ये स्टॉक ऑफ सीड है जिसके थ्रू वो फ्रूट के पार्ट से अटैच्ड है। ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये जब टूटता है, ठीक है, इस पॉइंट पे, जिससे जो
फ्यूनिकल है, सीड से अटैच था, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, इसको कहा जाता है हीलम या हाइलम। ऑप्शन सी सही हो गया। क्लियर है? हाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसमिशन टिश्यू, अगर हम बात करें स्टाइल के स्ट्रक्चर की, अब स्टाइल दो टाइप की हो सकती है, या तो हॉलो स्टाइल हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, सॉलिड। अगर हमारी सॉलिड स्टाइल है तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ट्रांसमिशन टिश्यू, जिसके थ्रू हमारी पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही। क्लियर है? तो ये किसका फीचर है, सॉलिड स्टाइल का फीचर। क्लियर है? ऑप्शन डी सही हो गया। अगला हमारा टॉपिक आ चुका है डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब समझो कि हमारे पॉलन ग्रेन के पास कितने मेल गैमेट थे, 2 मेल गैमेट थे। ठीक है, अब होता क्या है, ये 2 मेल गैमेट हमारे सिनर्जिड्स में एंटर कर गए। अब उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है, एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है एग सेल से, जो कि हमारा फीमेल गैमेट है, क्या कहा जाता है, एग सेल। और ये फ्यूजन के बाद क्या बनाता है, जाइगोट। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सिनगैम। क्या कहा जाता है, सिनगैम। ठीक है, दूसरे प्रोसेस में क्या है, हमारा मेल गैमेट फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे सेंट्रल सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हैप्लॉइड है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना, ये 2n है। ये फ्यूजन से हमारा एंडोस्पर्म बनाते हैं, जो कि बच्चे क्या है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू। 3 जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। अब सिंस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में 3 न्यूक्लियस हमारे फ्यूज कर रहे हैं, इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और इसी फिनोमिना को, जहां पे हमारे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसी को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म्स का। और कहीं भी हमारे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं देखा जाता। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? एंडोस्पर्म क्या रहेगा, ट्रिप्लॉइड रहेगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशियली आर। अब यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक की बात कर रही है, जो एम्ब्रियो सैक के फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहे हैं। तो ये बताइए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो ट्रिप्लॉइड से समझ जाओ, इकलौता ट्रिप्लॉइड कौन सा है हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत। हमारा डिप्लॉइड क्या है, डेट इज, एक मिनट बच्चे, ये भी गलत होगा। हमारा ट्रिप्लॉइड थर्ड यहाँ पे जाइगोट दे रखा है, ये भी गलत होगा। सी या डी में से ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे डिप्लॉइड बताओ, डिप्लॉइड कौन सा होता है, जाइगोट है जो हमारा डिप्लॉइड है, ये ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो यहीं से पता चल गया ऑप्शन डी हमारा सही है। सिनर्जिड्स क्या है हमारे, हैप्लॉइड। तो ऑप्शन डी सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। हमारे जो मेल गैमेट सिनर्जिड में जाके एंटर किया, उसका क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो एग सेल में चला जाए और फ्यूजन कर जाए और जाइगोट बनाए, या दूसरा है वो हमारे सेंट्रल सेल में जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करे और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बने। क्लियर है? अब ऑप्शंस पे आओ। वन फ्यूजेस विद एग्स एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही हो गया। ठीक है, एक तो हमारे एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बनाता है, जाइगोट। और दूसरा हमारा एंटर कर जाता है सेंट्रल सेल में और उससे फ्यूज करके क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियाई। ठीक है,
तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। आगे देखो, वन फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड, गलत। दोनों ही एग के साथ, गलत। एक एग के साथ फ्यूज करता है, दूसरा सिनर्जिड के साथ, ये भी गलत। ऑप्शन ए ही हमारा सही। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन हमारा एक तो सिनगैमी को, जहां पे मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूज करे, सिनगैमी मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? हमारे एग सेल के साथ। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज कर रहा है? हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? डबल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दो फर्टिलाइजेशन हो रही। डी ऑप्शन सही है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, मैंने आपको बताया था इकलौता प्लांट ग्रुप जहां पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज एंजियोस्पर्म। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, जहां पे हमें पता है कि हमारा जो जाइगोट है वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो। क्लियर है? अगर मैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई की बात करूं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई वो क्या बनाता है? हमारा ट्रिप्लॉइड टिश्यू एंडोस्पर्म। ओव्यूल जो कि हमारा मेगास्पोरेंजियम था वो बनाता है हमारा सीड। और जो ओवरी है, जो कि हमारे ओवरी जहां पे ओव्यूल प्रेजेंट था, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बनाती है फ्रूट। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म रूट। अब इनमें से ये बताओ रूट कौन सा बनाता है? रेडिकल, सी क्या है हमारा? रेडिकल, सी है हमारा रेडिकल, बी है हमारा प्लूम्यूल, और बी की जो हमारे प्लूम्यूल की जो शीथ है उसको कहते हैं कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल। और डी ये हमारा कॉलियोराइजा। यह हमारी लेबलिंग हो गई। हमसे पूछा गया है रूट किससे बनता है? आपको पता है रेडिकल जो कि क्या बनाता है? हमारा रूट। और प्लूम्यूल क्या बनाता है? स्टेम। यहाँ पे पूछा गया है सी, तो सी यहाँ पे ऑप्शन ए में गिवन है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? आगे चलो, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल इन द गिवन फिगर मेक्स इट फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जहां पे हमारे फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी के अलोंग भी जो पार्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं? फ्रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फॉल्स फ्रूट में हमारा जो थैलेमस है वो क्या है? एडिबल पार्ट। क्या है? एडिबल पार्ट है। और सिंस ये इन्वॉल्व है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो इसको क्या बना रहा है? हमारा फॉल्स फ्रूट। ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड। अगर हम बात करें ओव्यूल, हमने ओव्यूल में देखा था, ओव्यूल में न्यूसेलस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूसेलस प्रेजेंट है, जो कि डिप्लॉयड टिश्यू है। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद भी डिप्लॉयड न्यूसेलस हमारी परसिस्टेंट रहती है, तो वो क्या बनाती है? पेरिस्पर्म, जो कि कहाँ देखा जाता है? जैसे कि ब्लैक पेपर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, ये तो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, जल्दी से बता देना। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये तो गलत चीज है ना। एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं। तो ये तो गलत हो गया, यही इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। लेकिन आगे भी देखो, ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, बिल्कुल। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, और सेंट्रल सेल डेवलप करके एंडोस्पर्म। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला देखिए, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स।
अब देखो अगर मैं कोकोनट की बात करूं, वहां पे 2 टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। कोकोनट हैज 2 टाइप की एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। एक तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है हमारे कोकोनट वाटर में। दूसरी टाइप की प्रेजेंट है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म जहाँ पे वॉल फॉर्मेशन शुरू हो गया, वहाँ वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेंडर कोकोनट, मतलब जो हमारा टेंडर कोकोनट मैं कहूँ जो वाइट कर्नल है, हमारा जो वाइट पार्ट होता है कोकोनट का, डेट रिप्रेजेंट्स सेलुलर एंडोस्पर्म। हमसे पूछा गया है कोकोनट वाटर के बारे में, तो ऑप्शन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने हैं, दैट इज बनाना, हमारा ऑप्शन बी सही। क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक आ चुका है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो। एपोमिक्सिस क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमें अभी तक फर्टिलाइजेशन पढ़ते आ रहे थे, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हमारा सीड बनता है उसको क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। अब ये क्या है बच्चे, है तो ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि हमारे दोनों जनरेशन एग्जैक्ट हमारी सेम होती है, आइडेंटिकल रहती है, लेकिन सिंस यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है फ्लावर में, तो ये क्या कहते हैं, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। अब यहाँ का क्वेश्चन देखो, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स, सीधा का सीधा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। क्लियर है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हल्का रिवाइज कर लिया। आगे हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और नीट की तैयारी जोरदार कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।